जहाँ देखिए वहाँ राजनीति शुरू हो गई है, चाहे कुंभ हो चाहे चुनाव हो। कुंभ में एक नेताजी की मूर्ति रखी गई है, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। वहाँ जिस तरीके से लोग अपने बातों को बता रहे हैं, जिस तरीके से जो महंत हैं, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो अब विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने टिप्पणी किया हुआ है नेताजी के ऊपर, तो उसी पे सपा के कार्यकर्ता जितने भी थे वो नाराज़ होकर उनका जगह जगह पुतला फूंकना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ इस समय मझमा के पूर्व सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रोहित शुक्ला जी हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से नेताजी के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं राजू यादव जी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई संत की वाणी नहीं है। राजू दास, जिनका नाम लेने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि अपनी ओछी राजनीति के लिए उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए देश के महान नेता, जिनको नेताजी कहा जाता था, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी किसी को कहा जाता था तो वो आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता था। उनके बारे में उन्होंने ओछी टिप्पणी की है। और चाणक्य नीति में, और आदरणीय चाणक्य जी ने जो ब्राह्मण कुल के वंशज थे, उन्होंने कहा था अपने चाणक्य नीति में कि आदमी अपनी भाषा से इज्जत पाता है और भाषा से जूता खाता है। तो ये जो राजू दास जी ने किया वो जूता खाने वाली शब्द है, वो जूता खाएंगे कभी भी। मतलब वो अगर कहीं भी अगर आपके कार्यकर्ताओं को या आपसे भी मुलाकात होती है तो आप लोग जो है इस पर जवाब जरूर देंगे? बकायदे गधे पे बैठा के, मुंह काला पोत के और जूतों की माला उनको पहना के और जूतों से उनके ऊपर बारिश करते हुए उनकी हम यात्रा निकालेंगे बहुत जल्द। जिस तरीके से इसे वो एक महंत हैं, आप एक महंत को इस तरीके की भाषा बोल? भाई महंत आप किसको कहते हो? जो साधु संत होते हैं समाज में, जो कर्म करे, जो सर्व समाज की बात करे, जो समाज को आगे बढ़ाने, समानता की बात करे, समाज को। आदरणीय नेताजी ने बहुत पहले कहा था कि कोई मुझे मुल्ला के नाम से जानता है, कोई मुझे मुलायम के नाम से जानता है, कोई मुझे, तो वो नेताजी की सोच थी कि नेताजी ने वो सामने जो कह रहा है वो उनकी वाणी है। लेकिन संत की वाणी जो होती है शांत प्रिय होनी चाहिए और भाषा की शैली अच्छी होनी चाहिए, तभी वो संत और महात्मा कहे जाएंगे। ये राजू दास जी तो अपराधी है, अभी इनका गनर भी वापस हुआ था, तो सब ये अच्छी राजनीति है, ये अपराधी है, ये संत नहीं है। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ओछी राजनीति करते हैं, वो गुंडे हैं बीजेपी के। वो आप समय समय पे आप उनकी भाषा आप सुने होंगे। और इसके पहले उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के ऊपर कहा था, उस पर उनको जवाब मिला था। फिर उसके बाद अब श्रद्धेय नेताजी पर कहा है। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं और उनके साथ बताया ना, बाकायदे जूतों की माला के साथ जूता बरसाते हुए हम लोग यात्रा निकालेंगे। अच्छा, वो उन्होंने कहा था जब लोकसभा का चुनाव था तो कहा था कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है और यहाँ से बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतने वाले, लेकिन वहाँ से तो बीजेपी हार गई। देखिए, आप इतिहास उठा के देख लिए, भगवान राम जहाँ जहाँ भी गए हैं, चरण पड़ा है, वहाँ बीजेपी हारी है। आप उठा के देख लीजिए, चित्रकूट देख लीजिए, बांदा देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए अयोध्या, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ भगवान राम का चरण पड़ा है। तो भगवान राम ने साबित कर दिया है कि हम लोग झूठे लोग के साथ नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही सर्व समाज का काम किया है। उन्होंने लैपटॉप बांटा तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं बांटा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, मैं समाजवादी हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने जो भी सिद्धांत हम लोग को दिया, उस सिद्धांत से हम लोग, आप समझ सकते हैं कि हम लोग पीडीए के साथ हैं, क्योंकि पीडीए के लोगों के साथ हमेशा शोषण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका शोषण कर रहे हैं और वोट की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल हमारा, पहले की महाकुंभ में अब की महाकुंभ में क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, वो तो वहाँ के साधु संत आपको बता चुके हैं कि पहले आदरणीय आजम खान साहब के नेतृत्व में एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो बहुत शानदार हुआ था। और यहाँ तो ये सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए, अभी देखिए यहाँ आग लगी है, आग लगी, योगी जी चली गए वहाँ दिखाने के लिए। लेकिन क्या जिनका टेंट जला, वहाँ जो लोग रहते थे, उनको पुनर्विस्थापन के लिए व्यवस्था की गई?
कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं भी वहीं गया था, मैं देखा हूँ, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा काम है सरकार की आँख खोलना, आँख दिखाना उनको। तो हम खुद बता रहे हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अभी आपने देखा हो वीडियो में, सोशल मीडिया में वायरल, रात में छत पे सब खुले आसमान के नीचे कंबल लेके सोए हैं, रजाई जो नहीं मिला वो भी है। चूँकि ये आस्था का विषय है, कुंभ महाकुंभ, और यहाँ लोग जाएंगे, हम लोग खुद जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, तो इसके साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा वीआईपी प्रोटोकॉल बंद होगा, अभी आप देखो वीआईपी प्रोटोकॉल जारी हो गया कि कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कभी योगी जी खुद बैठे हैं। ये वीआईपी प्रोटोकॉल कहा था कल्चर खत्म करने के लिए, उन्होंने वीआईपी को दर्शाया कि हाँ ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये तो हमारे साथ पूर्व सपा के प्रत्याशी रहे हैं मझवा से, इन्होंने अपनी बातों को कितनी बेबाकी से आपको बताया कि जिस तरीके से राजू दास महाराज जो एक बयान जारी करते हैं जिसपे सारे सपा के कार्यकर्ता एकदम नाराज दिख रहे हैं, इनके बातों में, इनके आवाज़ों से आपको लग रहा है कितने क्रोधित सब जो है ये भी हैं कि उनका कहना है कि जहाँ वो मिल जाएंगे इसका जवाब वो जरूर देंगे। बाकी इनकी बातें आपको कैसे जवाब नहीं देंगे, जूतों से माला से उनकी स्वागत करेंगे, जवाब नहीं देंगे। जवाब तो उनको जनता देगी, और वहाँ जहाँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हैं भगवान हनुमान जी देंगे उनको जवाब। भगवान हनुमान जी उनको जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि बहुत जल्द आपके सामने दिख जाएगा कि उनके साथ क्या होगा। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी कहें कि वो जहाँ मिल जाएंगे उनका पुतला नहीं, अब उनको फूल देंगे, वो आपके जिलाध्यक्ष जैसे स्वाभाविक बात है। हम जूतों की माला पहनाएंगे, उनको जूता से मारेंगे, तो उनका आत्मा, अगर आत्मा होगा उनके अंदर, तो वो जिंदा रहना नहीं चाहिए, उनको जहर खा के मर जाना चाहिए, और वो खुद आग में जल जाएंगे। अगर उनके अंदर तनिक भी हृदय होगा कि हाँ उन्होंने अगर ऐसा घृणित कार्य किया है, तो खुद जाके आत्महत्या कर लेंगे। तो जिस तरीके से इनकी बातें थी और जिला अध्यक्ष जी की जो बातें थी, आपको कैसे लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।